नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संभल से एसपी सांसद बर्क के विवादित बयान के साथ। बर्क ने सैयद सालार मसूद गाजी को सूफी संत बताया। नेजा मेले पर रोक का विरोध किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की ओर से। एएसपी को बर्खास्त किए जाने की मांग भी बर्क ने की है। अधिकारियों पर संवैधानिक अधिकारों को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया है। सैयद सालार मसूद गाजी एक सूफी संत था, न कि आक्रांता, ये कहना है जियाउर रहमान बर्क का। गजनवी जिसने कई मंदिरों पर अटैक किया, सोमनाथ मंदिर में लूट की, उसका सिपाही था, सिपह सालार था सैयद मसूद, लेकिन उसी को सूफी संत बता रहे हैं जियाउर रहमान बर्क। सुनील हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, बर्क ने और क्या कहा? उन्हें जो आक्रांता जिन्हें सूफी संत लगता है, उन्होंने और क्या कहा? देखिए मेनका जी, नेजा मेले पर रोक के बाद में संभल में लगातार राजनीति हो रही है। तमाम मुस्लिम नेता लगातार नेजा मेले को लगाने की मांग कर रहे हैं, प्रशासन पर हमला कर रहे हैं। वहीं पर संभल सांसद ने एक्स पर पोस्ट करके सैयद सालार मसूद गाजी को संत बताया है। उन्होंने एएसपी पर भी निशाना साधा है। सांसद का कहना है कि एएसपी ने अमर्यादित टिप्पणी की है। वहीं उन्होंने एएसपी को बर्खास्त करने की मांग की है। तो नेजा मेले पर संभल में लगातार राजनीति जारी है। जी, तो राजनीति चल रही है। श्रीश चंद्र को सस्पेंड किए जाने की वो मांग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि मेले पर रोक ठीक नहीं। पिछली बार भी मेला नहीं हुआ था आयोजित, इस बार भी आयोजित नहीं हो रहा है। और प्रशासन का इसके पीछे क्या कहना है? देखिए, 2023 से संभल में नेजा मेला नहीं लगा है। अगर बात की जाए तो 2018 में लगा था, 19-20 बाकी का जो टाइम था वो कोरोना में चला गया। 2023 में प्रशासन ने इस मेले को सद्भावना मेले के नाम से अनुमति दी थी। असल में हिंदू संगठन लगातार नेजा मेले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आक्रमणकारी, आक्रांता, लुटेरे के नाम पर मेले को नहीं लगाया जा सकता। इस कारण प्रशासन ने इस मामले में दखल दिया था। अब मेला चूंकि बीच में ब्रेक हो चुका है, लगातार ब्रेक हो चुका है, और संभल के हालात भी पिछले दिनों यहाँ पर बवाल मचाता, हिंसा हुई थी, तो प्रशासन ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता जिससे कि संभल का माहौल दोबारा से खराब हो। दूसरी तरफ हिंदू संगठन लगातार इस मेले को लेकर शिकायत करते रहे हैं। इस दौरान 1986 में हुई एक हत्या की भी शिकायत होती है, जिसमें आरोप है कि अफवाह फैलने के बाद में दुकान से शुगर खरीदने गए एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। हालांकि कोर्ट मामला सुनील, एक तरफ इस पर राजनीति चल रही है, दूसरी तरफ मामला अदालत में भी है। अदालत में जो मुस्लिम पक्ष है उनका कहना है कि वो चुनौती दे रहे हैं और मेले का आयोजन करवा के रहेंगे। इस मामले पर जो कानूनी प्रक्रिया है वो कहां तक पहुंची है? देखिए, यहाँ पर नेजा कमेटी से जुड़े लोगों ने इस संबंध में कोर्ट में जाने की बात कही थी और अधिकारियों से शिकायत की बात कही थी। तो फिलहाल ये मान के चले कि मेले पर तो प्रशासन रोक लगा चुका है। मेले के अगर कोई कोर्ट का आदेश आए तो अलग बात है। ठीक है, सुनील जी बने रहे हमारे साथ। एसएन सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन सिंह साहब, आक्रांता सूफी संत लगता है समाजवादी पार्टी के नेताओं को। जियाउर रहमान कह रहे हैं सैयद सालार मसूद सूफी संत था, न कि आक्रांता। समाजवादी पार्टी भी आक्रांता के रूप में हो गई है। इस समय समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार है वो भारत के प्रति उदारवादी नहीं, भारत के साथ नहीं है, हमेशा विदेशी आक्रांताओं के साथ है। उनसे पूछिए कि जो सारा वो था कौन, वो गाजी था कौन, भारत का उससे क्या रिश्ता था? एक लुटेरा जो भारत को लूटने आया, भारत की आबरू को लूटा, भारत की संस्कृति को लूटा, भारत की मंदिरों को लूटा, भारत की बहनों को लूटा। ऐसे आक्रांता के साथ अगर समाजवादी पार्टी के लोग जाके खड़े हो जा रहे हैं तो ये क्या माना जाएगा कि आप भारत के दुश्मनों के साथ, हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ, जो हिंदुस्तान के आबरू का दुश्मन है, जो हिंदुस्तान के मंदिरों का दुश्मन है, जो हिंदुस्तान की संस्कृति का दुश्मन है, ऐसे दुश्मन के साथ आप खड़े होने का कार्य करते हैं। और क्यों कार्य करते हैं? क्योंकि पहले कुछ मुसलमान ऐसे होते थे, चाहे वो मुसलमान कितना भी किसी भी तरह का अपराधी हो, आतंकवादी हो, अगर उसके धर्म का है तो उसके साथ खड़ा हो जाता था। आज समाजवादी पार्टी ने एक रास्ता चुन लिया है कि मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के लिए, मुसलमानों को खुश करने के लिए, अगर मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति अलकायदा से भी उसका संबंध है तो उसको छोड़ने का कार्य करेगा। अपने सरकार में समाजवादी पार्टी ने तो कार्य दिखाया है, सिमी का समर्थन किया,
16 आतंकवादियों को छोड़ने का कार्य किया। समाजवादी पार्टी का यही चरित्र है, जिसके नाते समाजवादी पार्टी को संपूर्ण प्रदेश के लोगों ने छोड़ दिया। आज समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लोगों ने 4 बार सर आंखों पे बैठाया था, लेकिन हर बार समाजवादी पार्टी के लोगों ने यही गलती की कि एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए जो आदमी हिंदुओं की अस्मिता को लूट लिया, जो भारत की मंदिरों को लूट लिया, जो भारत के आबरू को लूट लिया, जो भारत का ही नहीं, जिसका एसएन सिंह जी, भुवन भास्कर जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। भुवन जी, बीजेपी साफ साफ कह रही है कि आप बस एक वर्ग को खुश करने के लिए आक्रांता को सूफी संत बता देते हैं, अगर अलकायदा से भी जुड़ा कोई शख्स हो तो उसके साथ भी खड़े हो जाएंगे, यह आरोप है। समाजवादी पार्टी इस विचारधारा पे चलती है कि जो समाज है, अगर कोई मुस्लिम समाज के लोग और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु किसी को मानने का काम करते हैं तो ये उनका धार्मिक क्षेत्र है। हम लोग किसी के धार्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करते और हम ये मानते हैं कि हिंदुओं के जो धर्मगुरु हैं वो हिंदुओं को राह दिखाने का काम करते हैं और मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिमों को राह दिखाने का काम करते हैं। हम लोग उसमें इंटरफियर करने वाले, किसी के दखलांदाजी करने वाले कौन लोग होते हैं? तो ये तो पता होगा कि कौन था सैयद सालार मसूद गाजी। मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ। मैंने कहा अगर कोई समाज उनको मान रहा है ये उनका विषय है। हम लोग जो यहाँ के देश के प्रदेश के जो बुनियादी मुद्दों पे है, समाजवादी पार्टी वहाँ खड़ी है। हम लोग खड़े हैं बेरोजगारी के खिलाफ, हम लोग खड़े हैं महंगाई के खिलाफ। ये धार्मिक विषयों पर समाजवादी पार्टी किसी के इंटरफेयर नहीं। तो समाजवादी पार्टी सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ नहीं खड़ी है? मैं ये कहना चाहता हूँ, वो एक मुस्लिम व्यक्ति हैं और मुस्लिम व्यक्ति की अपनी एक मान्यता है। हमारा ये मानना है कि वो अपनी मान्यता को मानने का उनको अधिकार है। मुस्लिम व्यक्ति होने के साथ साथ वो जनप्रतिनिधि हैं, वो सांसद हैं। मैं उसी विषय पे कह रहा हूँ। हमारा कहना है कि समाजवादी पार्टी किसी के धार्मिक मामलों में मान्यता सवाल पूछ लीजिए। आपके माध्यम से प्रोफेसर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसी की मान्यता पूछिए कि धार्मिक मान्यताएं सबकी होती हैं कि केवल मुस्लिम धर्म की होती है? धार्मिक मान्यताएं थी कि काशी में लोग पूजा करते थे, पूजा को प्रतिबंधित करने का कार्य कौन किया? धार्मिक मान्यताएं सबकी होती हैं। प्रोफेसर साहब से जरूर ये पूछिएगा कि जय श्री राम का नारा देने पे 10 लोगों को जेल में डालने का कार्य कौन किया? धार्मिक मान्यताएं सबकी होती हैं, लेकिन उस धार्मिक मान्यताओं को हिंदू धर्म का के होते हुए भी क्या तुष्टीकरण के लिए, खुश करने के लिए आज तक अयोध्या नहीं गए, भगवान राम का दर्शन नहीं किए? धार्मिक मान्यताएं सबकी होती हैं तो फिर तुम पर सवाल क्यों उठा रहे थे? धार्मिक मान्यताएं सबकी होती हैं तो सबसे बड़े हिंदू धर्म की जो पुस्तक है, एसएन सिंह जी, आपकी बात आ गई। कुल मिलाकर आप ये सवाल करना चाहते हैं भुवन जी से कि धार्मिक मान्यताएं क्या सिर्फ एक वर्ग की ही होती है? उस वर्ग के लोग जो कुछ भी कह दे वो सब मान्य है समाजवादी पार्टी? देखिए, हमारा ये मानना है, जो हमारे सिंह साहब कह रहे हैं, हमारा ये मानना है कि जो लोग 80-20 की बात करते हो, जो मुस्लिम लोगों की मंगलसूत्र छीनने की बात करते हो, इन लोगों के धर्मनिरपेक्षता समझ में नहीं आती। जिनको संविधान में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद सबसे नफरत रही हो, उन लोगों को क्या जवाब दिया जाए? मुस्लिम लोग मंगलसूत्र पहनते हैं कि मुस्लिम लोगों का मंगलसूत्र कोई छीन रहा है? मंगलसूत्र छीनने की बात कौन? हमारी सर्वप्रिय पुस्तक है, उसको राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी जलाते हैं, आप एक बार भी नहीं बोलते। साधु सन्यासियों को चिरंजीवी आदरणीय आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, आप उनको एक बार भी नहीं बोलते हैं। काशी के पूजा को आप प्रतिबंधित करते हैं, राम भक्तों पर आप गोली चलाते हैं, राम का दर्शन करने आप नहीं जाते हैं, और जो कांवड़ यात्रा है उस पर प्रतिबंध आप लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं धार्मिक मान्यता। तो यही पूछा जा रहा है कि क्या भारत वर्ष में बहुसंख्यक धर्म की मान्यता है कि नहीं? भुवन, ठीक है भुवन जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। समाजवादी पार्टी क्या सांसद जियाउर रहमान बर्क के साथ है, खड़ी है, और वो भी इस मेले को डिमांड कर रही है? देखिए, हमारा मतलब है कि धार्मिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ समाजवादी पार्टी नहीं है। ये वहाँ के धर्मगुरुओं को, वहाँ के धार्मिक विचारधारा के लोगों को तय करना है। हम तो इस देश की बेरोजगारी, महंगाई और अशिक्षा, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद आप दोनों का ही इस वक्त बात करने के लिए। तो संपल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, जिन्होंने कहा कि सालार मसूद वो आक्रांता नहीं बल्कि सूफी संत था और उन्हीं की याद में मेला लगता है तो नेजा मेला लगना चाहिए, इस पर रोक लगाने का फैसला प्रशासन का सही नहीं है। उन्होंने एएसपी को हटाने की भी मांग की है और इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है अभी आने वाले दिनों में सियासत और गरमाने वाली ही है। अगली खबर नोएडा से।
साइबर ठगों ने 1 करोड़ 15 लाख की ठगी को अंजाम दिया। महिला ठग ने फाइनेंशियल एनालिस्ट बनकर शुरुआत में लगवाए 1 लाख रुपए, एक दिन में 15,000 रुपए का मुनाफा दिया। पीड़ित ने लोन लेकर लगा दिए 1.25 करोड़ रुपए। पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में अब एफआईआर दर्ज कराई है। साइबर क्राइम पुलिस मामले की जांच में जुटी है। संभल में नेजा मेले के बाद सद्भावना मेले पर भी पुलिस प्रशासन ने रोक लगाई है। इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। अखिलेश ने नेजा मेले की तुलना की है महाकुंभ मेले से, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश पर तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगाया। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। संभल में सद्भावना मेला भी अब नहीं लगेगा। संभल एसडीएम ने बताया कि ये मेला 2 साल से नहीं लग रहा है। इस साल भी सद्भावना मेला नहीं लगेगा। नेजा मेला के बाद सद्भावना मेले पर भी रोक लगा दी गई है। परंतु इस बार किसी प्रकार के मेले की इस तरह की परमिशन नहीं दी जा रही। नेजा मेला की रोक पर समाजवादी पार्टी मुखर हो गई। समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल ने पूछा है कि संभल को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है। भाई संभल को आप लोगों ने क्यों टारगेट बना रखा है? संभल वालों को इनको भी तरक्की करने दो भाई। इन्हें क्यों रोक रहा हो तरक्की से? 300 साल पहले हिंदुस्तान में क्या हुआ, हमें क्या मतलब? हम आज देख रहे हैं, हम अपने बच्चों के भविष्य को आज तलाश रहे हैं कि क्या होगा हमारे बच्चों का। और आप जो है पुराने इनको उखाड़ उखाड़ के ला रहे हैं और यहाँ लड़ाई हो रही है इन बातों के ऊपर। वहीं इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नेजा मेला पर रोक को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने नेजा मेला की तुलना महाकुंभ से की और पूछा, अगर महाकुंभ हो सकता है तो नेजा मेला क्यों नहीं? ये मेले क्या होते हैं जहां हम सब धर्म जाति के लोगों को मिलते हैं। अगर वो कुंभ की तारीफ कर सकते हैं तो किसी मेले और की तारीफ क्यों नहीं कर सकते? तो ये जो संस्कृति है हमारी के मेले होते थे, कार्यक्रम होते थे, आयोजन होते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के जो रहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं आ रहा। अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। दिनेश शर्मा ने कहा कि अखिलेश यादव ने पवित्र महाकुंभ की तुलना एक विदेशी हमलावर के नाम पर लगने वाले मेले से की है। ये महाराजा सुहेलदेव का अपमान है। पवित्र कुंभ की तुलना एक आक्रांता के प्रादुर्भाव से की जाए, जिसने गाजर मूलियों के तरीके से यहां की जनता को काटा। उसने मुस्लिम भी काटा है, ऐसा थोड़ी कि केवल हिंदू काटा है। समाजवादी पार्टी के नेता ने तो आग में घी छिड़कने का काम किया। वहीं संभल में जामा मस्जिद की रंगाई पुताई का काम जारी है। इस बीच मस्जिद के सदर के सुर भी बदल गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें हरे रंग पर सफेदी से कोई आपत्ति नहीं है। देखिए, अभी हमारी एएसआई से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम सफेद पोतेंगे। हमने ठीक है, कोई परेशानी नहीं, पोते। अच्छा, हाँ, सुनहरी नहीं लगेगा। हाँ, तो ये हम देख रहे थे बॉर्डर जो नक्काशी वाला सुनहरी और हरा रंग सुनहरी था, उसे उन्होंने सफेद कर दिया। कोई परेशानी नहीं, हमें कोई इतराज नहीं है। और जो हरे रंग की नक्काशी थी वो भी सफेद कर दी। हाँ, वो भी सफेद कर दी। तो अब इस कोई आप लोग हमारी कोई आपत्ति नहीं, कोई इतराज नहीं है इसके ऊपर। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद से संभल पर सियासी बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। पुलिस प्रशासन जहां कोर्ट के ऑर्डर का पालन करवा रही है, वहीं सियासी वार पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई के बाद लाइट्स भी लगा दी गई हैं। दरअसल हाईकोर्ट के आदेश के बाद यहां पर व्हाइट वॉश हुआ था और सजावट का काम भी आदेश के हिसाब से ही किया गया है।